इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का स्कैंडल एक मरतबा फिर सर उठाना शुरू हो चुका है। ये वो स्कैंडल है जिसमें 5000 से ज्यादा खवातीन वहां की स्टूडेंट्स की बरहना वीडियोस उनके एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के फोन से बरामद हुई थी और ये मामला फिर डिस्कस हुआ था। इस मामले पर डिबेट्स हुई थी, इस मामले पर बहुत से लोगों ने अपनी राय दी थी। राय इसलिए दी थी क्योंकि इस केस में पाकिस्तान का एक इन्वेस्टिगेटिव सहाफी इकराल हसन इन्वॉल्व हो गया था। इकराल हसन ने एक पाकिस्तान के तगड़े सियासतदान और उसके बेटे का नाम लिया था। जी हां, तारक बशीर चीमा और वलीदाद चीमा का नाम आया था। नाम आया, डिस्कशंस हुई, डिबेट्स हुई और फिर यह मामला ठप हो गया। इस मामले पर खामोशी तारी हो गई और कहा यह गया कि शायद इकराल हसन ने पैसे ले लिए हैं, शायद इकराल हसन को खरीद लिया गया है और तारक बशीर चीमा जो कि अपनी फस्तायत, अपनी बदमाशी की वजह से मशहूर हैं, वो इस केस में इस पर हावी हो चुके हैं और तमाम एलिमेंट्स को, तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को उन्होंने मैनेज कर लिया है। अब इकराल हसन सामने आए, उन्होंने कहा जी तारक बशीर चीमा साहब के ऊपर अब वीडियोस बनाऊंगा, अब अपनी राय आपके सामने रखूंगा क्योंकि तारक बशीर चीमा ने इकराल हसन को हद तक के इज्जत का नोटिस भेजा है, 1 करोड़ का हर्जाने का नोटिस भेजा है और कहा है कि माफी मांगो या फिर हर्जाने के लिए तैयार हो। मामला दिलचस्प तब हुआ, हर्जाने का नोटिस आना एक आम मामूली बात है, मगर मामला दिलचस्प तब हुआ जब यह केस तारक बशीर चीमा के अपने इलाके, उनकी अपनी तहसील की एक अदालत में है। और चूंकि आप जानते हैं कि तारक बशीर चीमा बकौल इकराल हसन वो 80s की दहाई में जब एक जहाज हाईजैक हुआ था, उस जहाज में जो मुसाफिर थे उन मुसाफिरों को सिर्फ इस शर्त पर छोड़ा गया था कि चंद दहशतगर्द किस्म के लोग जो गिरफ्तार हैं उन्हें रिलीज करवाया जाए, रिलीज किया जाए। तो उन तमाम लोगों में एक तारक बशीर चीमा थे जिन्हें जेल से निकाला गया था, जिन्हें रिलीज किया गया था और उन दहशतगर्दों ने तारक बशीर चीमा को अफगानिस्तान ले जाया गया था और तारक बशीर चीमा वहां पर चंद साल रहे, वहां से वापस आए, पाकिस्तानी सियासत में धड़ल्ले से एंटर हुए और फिर उसके बाद आज का दिन फस्तायत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तारक बशीर चीमा जिसके पीछे पड़ा उसकी कब्र की दीवारों तक उसका पीछा किया। तारक बशीर चीमा खुद ये कहता रहा कि मैं इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मैं इंसान को उसका खुदा याद करा देता हूं, मैं उसे मुसलमान कर देता हूं। और इकराल हसन को गंदी पे खुदा गालियां भी देते रहे, इससे पहले भी साफियों के साथ वो कैसे पेश आते रहे, वो भी तमाम चीजें आपके सामने हैं। मामले पर दोबारा वापस आते हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ क्या था? वहां तालिबात पढ़ती हैं, उन तालिबात की वीडियोस बनाई जाती रही। वो वीडियोस कैसे बनाई जाती रही? वहां के प्रोफेसर, वहां की इंतजामिया, वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वहां के ताकतवर लोग, बिजनेस कम्युनिटी, पॉलिटिशियंस कहां पर उन लड़कियों का लेकर जाते थे। वो ड्रग्स की महफिलें कहां होती थी। तारक बशीर चीमा का बेटा वलीदाद चीमा जो कि जिसके खिलाफ उस यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुए, उन्होंने उसके दाखिले पर पाबंदी का भी वहां कहा मगर किसी ने नहीं रोका। वहां की यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया थी वो वलीदाद चीमा की अलाकार बन गई, तारक बशीर चीमा के गीत गाती नजर आई। तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो मामला उस वक्त मशकूक नजर आया कि वजह क्या है कि एक शख्स, एक पॉलिटिशियन, उस पर इल्जाम लगता है, वो इल्जाम क्लियर करने के बजाय, वो इस मामले से अपनी जान खुलासी करवाने के बजाय वो उस साफी के पीछे पड़ जाता है और उसको नोटिस भेजता है, उसे धमकियां देता है, उसको मरवाने की कोशिश करता है। अब इकराल हसन ने कहा कि अगर मैं उनके अपने आबाई इलाके में जाऊंगा, उन्होंने अदलिया पर अभी किसी किस्म के कोई तहफात का इजहार नहीं किया क्योंकि आप जानते हैं कि तारक बशीर चीमा अपने आबाई इलाके में किस हद तक मजबूत है और वो वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मगर इकराल हसन ने सिर्फ इतना कहा कि अगर इन पेशियों पर जाते हुए, अगर तारक बशीर चीमा के इलाके में जाते हुए मेरी जान को कुछ होता है, मुझे मार दिया जाता है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स होगा और वो तारक बशीर चीमा होगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तान में किस तरह कत्ल किए जाते हैं, किस तरह लोगों को रास्ते से हटाया जाता है। मगर एक सवाल ये वीडियो छोड़े जाती है, एक ये सारा मामला एक सवाल छोड़े जाता है कि अगर आप किसी की बहनों, बेटियों को, उनकी इज्जतों को बीच चौराहे नीलाम करेंगे, तार तार करेंगे, अपने बेटे को बचाने की मोटी कोशिश करेंगे और फिर सवाल उठाने वालों को आप ये कहेंगे कि तुम्हारी कब्र की दीवारों तक तुम्हारा पीछा करूंगा और फिर आप उन्हें ट्रैप करके अपने इलाके में ले आते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ हो तो ये रहती दुनिया तक आपके माथे पर एक कलंक होगा। और ये जो भी ट्रैप आप बिछा रहे हैं, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये यकीन करें आप इसमें खुद फंसेंगे, आप इसमें खुद मजबूर होंगे और तारीख
मजलूमों का साथ देती है। तारीख कभी जालिमों और चापरों को माफ़ नहीं करती। तो तारक बशीर चीमा साहब हों या वलीदाद चीमा हो, जो भी हो, जिम्मेदार जो भी हो, आज नहीं तो कल बरहना होगा। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि तारक बशीर चीमा, उनका बेटा, उनकी यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्वमेंट, उन बच्चियों की वीडियोस, ये सारा मामला एक फैब्रिकेटेड और इकरार हसन की टेबल पर बैठी बिठाई एक बनाई गई स्टोरी है, या फिर इसमें हकाइक हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के बोंडे काम किए जाते हैं, इस तरह की बेखुदा हरकतें की जाती हैं या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।